हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स चैनल। आज हम लोग देखेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। उसमें देखें हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए स्टूडेंट्स होल्डिंग ए मिरर इन हिज हैंड डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर टूवर्ड द सन। ही देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन ए शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो बोल रहा है, यानी क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि हम एक मिरर को लिया हुआ, यानी स्टूडेंट ने क्या किया है कि एक मिरर लिया है। ओके, उसका जो रिफ्लेक्ट, ये तो हमारा पॉलिश सरफेस है, इधर तो हमारा रिफ्लेक्टिंग है नहीं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मिरर का इधर वाला पोर्शन होगा वह सूरज के प्रकाश की तरफ होगा। मान लें कि ये हमारा क्या है, सन है। ठीक है, तो सन से जब रे आएगा हमारा, है ना, तो रे आने के बाद क्या होगा, इस पर पड़ेगा, मिरर में पड़ेगा। ओके, इस तरह से पड़ेगा। तो जब रे हमारा आएगा मिरर में, तो मिरर से रे हमारा क्या होगा कि वह रिफ्लेक्ट होगा। ओके, इस प्रकार से जो रे है वह हमारा रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि रिफ्लेक्ट होगा तो उस मिरर के आगे हम क्या करेंगे कि एक पेपर को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर, यानी इस मिरर के क्लोज में हम लोग एक पेपर को रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट शुड ही डू टू बर्न द पेपर। क्या पेपर का जल जाना चाहिए? क्या यहाँ पर जो हमारा पेपर होगा वह जलेगा? तो ऑफकोर्स यहाँ पे पेपर जो है हमारा जल जाएगा। तो कैसे जलेगा? तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही मिरर को हम सूरज के प्रकाश के डायरेक्शन की तरफ रखेंगे, सूरज का जो रे है वह मिरर पर पड़ेगा। मिरर में पड़ने के बाद वह क्या करेगा, उस रे को जो है वह, है ना, वह रिफ्लेक्ट करेगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, वह सारे रे जो हैं वह एक जगह कन्वर्ट होकर के पेपर के किसी एक पॉइंट पर पड़ेगा। यानी हमको इस तरह से एडजस्ट करना है कि मिरर से सारे जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, है ना, वह रिफ्लेक्टेड रे जो है वह मिरर के किसी एक पॉइंट पर पड़े। ठीक है, और जब वो पड़ेगा तो वहाँ पर हमको एक जो है ब्राइटेस्ट, यानी, है ना, ब्राइट ब्राइट, है ना, मतलब यहाँ पे ब्राइटेस्ट जो स्पॉट है तुमको एक तो यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो ब्राइटेस्ट जो स्पॉट होगा वह तुम्हारा सन का जो होगा वह क्या होगा, इमेज होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसको कुछ समय के लिए हमको छोड़ देना है। यानी ये जो ब्राइट स्पॉट जैसे ही यहाँ पर बन जाएगा पूरी स्पष्ट सबसे छोटा, ठीक है, उसके बाद इस ब्राइट स्पॉट को यहाँ पर बना हुआ रही, मतलब बना हुआ ही इसको हमको जो है पेपर पर छोड़ देना है कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि पेपर जो है वह, है ना, जलने लगेगा, यानी वह जलने लगेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर जलेगा क्यों? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे पेपर का जलने का कारण हमारा है कि जब सूरज का प्रकाश जो है वह, है ना, इस मिरर पे पड़ रहा था इतने सारे एरिया पर, तो इतने भाग को पर वह हीट को पड़ रहा था, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है सारे रे का जो हीट है वह किसी एक स्पॉट पॉइंट पर पड़ रहा है, यानी किसी एक खास पॉइंट पर पड़ रहा है, जिसके कारण से इस स्पॉट पर जो है वह हीट एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वह इतना हीट हो जाएगा कि यहाँ पर जो है पेपर हमारा क्या करेगा, जलने लगेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर में हमारा है बी नंबर में कि विच टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव, यानी उस स्टूडेंट के पास किस प्रकार का मिरर है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि ये जो है वह रे को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो रे जो कन्वर्ज हो रहा है, तो जब रे हमारा कन्वर्ज होता है रिफ्लेक्शन होने के बाद, तो वह प्रॉपर्टी हमारा किस मिरर का है, तो वह हमारा प्रॉपर्टी जो है वह हमारा किसका है, कॉनकेव मिरर का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बी का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। ओके, इस तरह से हमारा हो जाएगा इसका आंसर कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अब थर्ड में हम देखते हैं विल क्या ही बी एबल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, गिव रीजन एंड ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई आवर आंसर इन दिस केस। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्या, हमारा एस हो जाएगा। ठीक है, एस वी बी एबल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा पूछा हुआ है कारण, गिव रीजन एंड ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई आवर आंसर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है और उसको हमको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हम पहले लिख देते हैं यस। ठीक है, ये हो गया यस। अब इसका हमको डायग्राम बनाने के लिए बोला है, तो अभी हमने डायग्राम बनाया था पीछे में
कि ये जो हमारा है वो मिरर है, यहाँ से हमारा जो है वह पैरेलल रेज आ रहा है सन का, इस प्रकार से पैरेलल रेज में आ रहा है। ठीक है, अब पैरेलल रेज में जब हमारा सन का प्रकाश आ रहा है तो वह क्या करेगा कि रे को जो है वह रिफ्लेक्ट करेगा इस प्रकार से, ये रेज होगा इस प्रकार से, ये वाला रेज जो है वह इस प्रकार से, और ये वाला जो है हमारा इस प्रकार से। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर, तो ये क्या करेगा किसी एक पॉइंट पर जा करके वह पड़ेगा इस पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको स्पॉट दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस स्पॉट के यहाँ से यानी इस पॉइंट से जो है हमको और यहाँ के पॉइंट के बीच का जो हमको ये डिस्टेंस देगा, यही जो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा वह क्या कहलाएगा, हमारा फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के द्वारा हम कह सकते हैं कि हम किसी भी मिरर के यानी कनकेव मिरर के या कन्वेक्स मिरर होगा उसके हम फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उसका फोकल लेंथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर का एस, और उसका डायग्राम हो गया हमारा ए वाला, है ना, जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो स्पॉट बन रहा है उसका और यहाँ मिरर से के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।